गौ गरिमा। आज का मानव संसार भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रगतिशील है। इस विज्ञानियों के चक्कर में फंसे हुए मानव के सम्मुख यदि धर्म की चर्चा की जाए तो वह यह कहकर टाल दिया जाता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को विज्ञान पूरी कर रहा है, फिर यह धर्म की दुहाई क्यों? यदि विज्ञान भक्ति का चश्मा उतारकर शुद्ध दृष्टि से देखा जाए तो मालूम होगा कि विज्ञान और धर्म का चोली दामन का संबंध है। ये दोनों परस्पर सापेक्ष है। हिंदू संस्कृति में जहाँ धर्म को प्रधानता दी गई है, वहाँ विज्ञान की भी उपेक्षा नहीं की गई है। हिंदू संस्कृति में गौ सेवा को प्रधान धर्म माना है। वैदिक काल से लेकर आज तक गौ गरिमा के गीत गाए गए हैं, तो क्या इसमें भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्थान दिया गया है? इसी प्रश्न को हल करने का प्रयास इन पंक्तियों में किया गया है। मानव शरीर पंचभूतों के सामंजस्य से बना है, अतः इसको बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए पंच महाभूतों का शुद्ध रूप में उपयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इस बात को सभी देशी विदेशी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि यज्ञ करने से पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश पंच महाभूतों की शुद्धि होती है तथा यज्ञ से ही वर्षा भी होती है। जैसा कि गीता में कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अतः इस यज्ञ कर्म से में गौ का पर्याप्त हाथ है, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे सूखे हुए गोमय में इस प्रकार का तेजाब पाया जाता है कि जिसके परमाणुओं से हजारों विषैले कीट तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। गौ के दूध, दही और घृत आदि में वे सब विटामिन मौजूद है जो अन्य किसी भी दूध में नहीं पाए जाते और जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। गौमूत्र में कितने ही छोटे तथा बड़े रोगों को दूर करने की शक्ति है। तभी तो गाव प्रतिष्ठा भूतानाम कहकर उसकी महत्ता की शास्त्रों ने स्वीकार किया है। लेख का केवल बढ़ने का भय न होता तो इन सब बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला जाता, किंतु इतना आवश्यक है कि धार्मिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सभी दृष्टियों से ईश्वर की सृष्टि में गौ का प्रमुख स्थान है, विशेषकर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में। अतः ऐसे परमोपकारी जीवन की रक्षा के लिए हमें कटिबद्ध होकर धार्मिक तथा नैतिक ग्रंथों के आधार पर गौ रक्षा विधान बनाना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ नैतिक संस्थाओं को भी गौरक्षा कार्य को अपने हाथों में लेना चाहिए। जय हिंद, वंदे गौ मातरम।